अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ प्रपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक कैन, ऑन, इन, फ्रॉम, टू वगैरह। उनमें से ही एक आज का हमारा टॉपिक है और वो है ऑन का इस्तेमाल, प्रपोजिशन ऑन। ये प्रपोजिशंस क्या होती हैं? ये वो अल्फाज हैं, इन, ऑन, एट वगैरह, जो अपने नाउन या प्रोनाउन की प्लेस, डायरेक्शन या टाइम को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन अपने नाउन बुक की प्लेस को शो कर रहा है, तो ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगा, तो ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, यहाँ पर ऑन। तो ये वो अल्फाज हैं जो अपने नाउन का ना या तो उसका टाइम बताएंगी, या उसकी जगह बताएंगी, या डायरेक्शन बताएंगी। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है टू। आज का टॉपिक ऑन है। स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है मैंने उसको प्रिसाइज कर कर मेन उसके जो पॉइंट्स हैं वो लिख दिए। सरफेस के लिए इस्तेमाल होगा, कोई चीज़ सरफेस के ऊपर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होगा। डेज के साथ आप इस्तेमाल करते हैं ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, या कोई भी ओकेजन है, स्पेशल इवेंट है, जैसे ऑन बर्थडे, ऑन वेडिंग वगैरह, कोई भी इवेंट है। इसमें ये गलती कभी ना करें कि जैसे डेज है, एट नहीं आता दिनों के साथ, एट मंडे, एट ट्यूसडे नहीं कहना, दिनों के साथ हमेशा ऑन का इस्तेमाल करना होता है आपने। फिर नीचे देखें डायरेक्शंस के साथ, अगर आप यू नीड टू मूव टू द, अगर मैं कहूँ ही इज़ ऑन लेफ्ट साइड, ऑन राइट साइड, अगर साइड्स बतानी है, ऑन दिस साइड, ऑन दैट साइड, तो साइड्स के लिए ऑन राइट साइड, ऑन ग्रीन साइड, तो इस तरफ भी आप इस्तेमाल करते हैं। फिर जेरेंड, आईएनजी जैसे होता है, कुछ ऐसी प्रपोजिशंस हैं जो जेरेंड के साथ आती हैं, जैसे आफ्टर और बिफोर, आफ्टर गोइंग देयर, बिफोर गोइंग देयर। तो इसी तरीके से ऑन भी आईएनजी के साथ आ सकता है, जैसे व्हाट वाज हिज रिएक्शन ऑन हेयरिंग, ये खबर सुनने पर, ऑन हेयरिंग दिस न्यूज़, उसका ये खबर सुनने पर क्या रद्द अमल था। ऑन हेयरिंग, आप ऑन के बाद आईएनजी, ऑन हेयर नहीं कहेंगे, हेयरिंग कहेंगे। फिर आप कुछ ऐसी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, कोई काम करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं, तो वहाँ पर भी ऑन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, ऑन रेडियो, ऑन टीवी, ऑन बाइसिकल, ऑन टेलीफोन, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड ऑन माई सेल फोन में, ऑन रेडियो, ही वॉच्ड न्यूज़ ऑन टीवी। तो कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हैं, जो डिवाइसेस पर देख रहे हैं, वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर ओवर भी आ सकता है बाय द वे, लेकिन ये ऑन का टॉपिक है तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर कोई चीज़ अगर दीवार पर है, जैसे देयर इज़ अ वॉल, देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर एक घड़ी है, देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर। अब आप वहाँ पर इन टू, टू या कुछ और, फ्रॉम नहीं कहेंगे, एट नहीं कहेंगे, बल्कि ऑन द वॉल कहेंगे, वॉल के ऊपर। फिर एक इडियम भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मैंने लिख दिया, इज़ ऑन फायर। अक्सर कहा जाता है ऑन फायर का मतलब कोई चीज़ जो जल रही होती है, अग्रेसिव हो, गुस्से में हो। इसको लिटरल मीनिंग भी लिया जा सकता है, जैसे द हाउस इज ऑन फायर का मतलब है घर जल रहा है। समबडी हैज सेट द हाउस ऑन फायर, किसी ने आग लगा दी है घर को, तो वो जल रहा है, द हाउस इज ऑन फायर। और ये ईडियम्स के तौर पर भी लिया जाता है, जैसे अफरीदी हैज टेकन अ कपल ऑफ विकेट्स इन द मैच, सो द कमेंटेटर विल से ही इज ऑन फायर टुडे, आज वो बहुत अग्रेसिव है। तो वहां पर भी ऑन फायर एक ईडियम की सेंस में ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आग लगी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये हो भी सकता है, जैसे मैंने कहा ना, द हाउस इज ऑन फायर, इसका मतलब है घर वाकई जल रहा है, वो कोई ईडियम नहीं है, ये रियल मीनिंग है। सो आज का जो मैंने टॉपिक डिफाइन किया, ये यूज़ ऑफ ऑन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।